हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के संसाधन एवं विकास के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले पार्ट में जलोढ़ मृदा और मृदा किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल वे में स्टडी किया था और आज हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। देखिए, मिट्टियों को ना डिटेल में पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है चाहे जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो और अभी देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है और पीछे के एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं उसमें मिट्टी से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, मिट्टियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है और इसलिए हम ना डिटेल वे में स्टडी करेंगे मिट्टियों के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरली अगर हम काली मिट्टी के बारे में बात करें तो देखिए, जो ये सिल्वर कलर का पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ये देखिए महाराष्ट्र के पोर्शन हिट कर रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का पोर्शन हिट कर रहा है, ठीक, और नीचे के कर्नाटक के पोर्शन भी हिट कर रहा है। इधर देखिए आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन हिट कर रहा है। तो ये जनरली ना इस क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी। अब आप इसका क्षेत्र तो देख लिए, अब हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में। चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि काली मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं रेगुर, रेगुर भी कहा जाता है, कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की मिट्टी, ठीक है। और इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। तो ये आप ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है एक और नाम है ट्रॉपिकल चेरनोजेम, एग्जाम में पूछा जाता है ये ट्रॉपिकल चेरनोजेम, ठीक है। तो इन नामों से ना ब्लैक सॉइल को जाना जाता है। क्या क्या बताया मैंने? रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और जो है ट्रॉपिकल चेरनोजेम नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में जो है ना ये रेगुर मिट्टियों का निर्माण जो होता है बेसाल्ट लावा, ध्यान रखेंगे, बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनका रंग काला होता है, ये हमें पता है कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है। और ये जो है ना महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाई जाती है बेसिकली, जो कि हमने अभी मैप में देखा है, ठीक है। तो इन मृदाओं का काला रंग है, ठीक है, काला है, और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा जो होती है ना, जाहिर सी बात है कपास की मिट्टी नाम है तो कपास की खेती यहाँ पे जो है उचित समझी जाती है इसके लिए, और जो है काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। और ये माना जाता है ना कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। और इस प्रकार की मृदाएं ना दक्कन के पठार, ध्यान रखेंगे, दक्कन के पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जो कि हमने देखा कि इधर महाराष्ट्र हिट करता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का एरिया हिट करता है, ठीक है, और गुजरात का एरिया हिट करता है, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का हिट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और जो है ना लावा जनक सैलों से बनी है। तो ये मृदाएं जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में जैसे देखिए गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। तो ये जो काली मृदा होती है ना, ये बहुत महीन होती है, महीन कणों की बनी होती है, ठीक है, या फिर कह लीजिए मृत्तिका से बनी होती है। और इसकी नमी धारण करने की क्षमता जो होती है, यानी कि तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है इसमें, यानी कि आप जितना पानी डालते जाओगे ना ये जो है सोखती जाएगी, यानी कि एब्जॉर्ब करती जाएगी। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, ये जो मृदाएं होती है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। यानी कि इनमें जो है, इन मिट्टी में यानी कि काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के जो है पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें फास्फोरस की मात्रा की कमी होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो है ब्लैक सॉइल में कौन सा ऐसा जो है ऑर्गेनिक है वो नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता? फास्फोरस, ठीक है। तो गर्म और शुष्क मौसम में ना इन मृदाओं में गहरी दरार पड़ जाती है, जैसे मैं आपको फिगर ऐड कर पाऊँ, ये देखिए
किस प्रकार जो है इस मिट्टी में आपको दरार दिख पा रही होगी, ये देखिए हर जगह दरार दिख रही है ना, तो यही है, सूखे मौसम में जो है इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर काली मिट्टी की बात करें ना, तो इसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, चेरनोजेम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इसे ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। अब देखिए चेरनोजेम जो है ना, मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में यूक्रेन और ग्रेट लेक्स के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ काली मिट्टी को ना, लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा मिट्टी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। क्यों जो है लावा मिट्टी कहा जाता है? क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के जो है लावा चट्टानों के अपक्षय और टूटने फूटने से निर्मित हुई है। ठीक है, तो दक्कन पठार के अलावा ना काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में भी पाई जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक विस्तार, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो काली मिट्टी ना, इसकी प्रमुख विशेषता क्या बताई मैंने? जल धारण की क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये मिट्टी जो होती है ना, बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है क्योंकि जल एब्जॉर्ब करती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। अभी हमने फिगर आउट किया। और इसी गुण के कारण ना काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहती है। ये अपने आप जो है जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो कपास की खेती सर्वाधिक जो है गुजरात राज्य में होती है, यानी कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी भी वहीं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आइए बात कर लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काली मृदा के। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। ठीक है, भारत में कौन सी मिट्टी बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा जलोढ़ मृदा होगा, लाल मृदा होगा, लेटराइट मृदा होगा, रेगुर मृदा होगा। तो हम किस में ऑप्शन में ट्रिक करेंगे? रेगुर मृदा होगा। तो रेगुर मृदा का निर्माण जो है बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है और इसे काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार क्रिएट होगा। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर किसका नाम है? काली मृदा का नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्रिएट होगा कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कहाँ है? मैंने बताया आपको, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कथन कारण का क्वेश्चन एक देख लीजिए। दक्षिण त्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, सही बात है, उनमें जो है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये गलत है, बस ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है? भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आप लोग सही सही टिक लगा लोगे, रेगुर मृदा या फिर काली मृदा या फिर चेरनोजेम भी हो सकता है ऑप्शन में। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और भी कथन कारण के क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, कथन में बोला जा रहा है काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़, उसमें जैव उर्वरक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो एज यूजुअल बात है काली मृदा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं अगर आपको बताऊं कि लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, तो मालवा के पठार में पाई जाती हैं। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? तो मैंने आपको बताया कि दक्कन ट्रैप के साथ साथ जो है मालवा के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस टाइप का पूछ सकता है, आने की बिल्कुल संभावना है कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है? तो ये मृदा हो गई काली मिट्टी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन जान सकते हैं, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है काली मिट्टी से क्रिएट होते हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखा पा रही हूँगी, अब हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो देखिए जहाँ पे लाल लाल पोर्शन जो हिट किया गया है वो सारी जो है लाल मिट्टी है। ठीक है, इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन है। ठीक है, इधर नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, इधर का पोर्शन हो गया वेस्ट बंगाल आधा पोर्शन। ठीक है, झारखंड का भी, कुछ छत्तीसगढ़ का भी पोर्शन हिट हुआ है, कुछ उड़ीसा का पोर्शन हिट हुआ है। ठीक है, इधर देखिए साउथ में जो है कर्नाटक का आधा पोर्शन हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, इधर केरला का थोड़े थोड़े पोर्शन हो गया और तमिलनाडु के। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में।
तो ये जो लाल मृदा होती है ना, ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। अब देखिए, लाल और पीली मृदाएं जो होती है ना, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर पर और जो है पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ लाल मिट्टी की, तो लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। ठीक है, शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से ये बनती हैं। ठीक है, और ये ना जो है मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखने लग जाती हैं। अब इस मिट्टी में लाल दिखती है तो जाहिर सी बात है उसमें लोहा पाया जाएगा। लोहा, एल्यूमिनियम और जो है चूना इसमें अधिक होता है। और ये मिट्टी जो होती है ना, अत्यंत रंध्र युक्त होती है, यानी कि छिद्र युक्त होती है। तो इस मिट्टी में ना बाजरे की फसल बहुत अच्छी होती है। किसकी फसल? बाजरे की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो लेकिन जो है ना, किंतु गहरे लाल जो होते हैं रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेके, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेके दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना, तो इसको जो है वहाँ पे स्थानीय रूप से मटासी, ध्यान रखेंगे, मटासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका विस्तार राज्य जो है 60% भूमि पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या दी हुई है इसमें चीज़ें? इन मृदाओं का लाल रंग जो है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह युक्त प्रसार के कारण हुआ है। और इनका रंग पीला जो है, मैंने बताया आपको कि किस कारण होता है, इसमें जलयोजन के कारण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज़ हमने देखी? लाल मिट्टी और जो है लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। करेंगे लैटेराइट सॉइल की। देखिए, ये जो स्किन कलर का पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इधर साइड भी, तो देखिए कुछ जो पोर्शन है राजस्थान में है ना, कुछ पोर्शन जो है देखिए उड़ीसा में दिख रहे होंगे, छुटमुट पोर्शन। अब ये देखिए जो है वेस्टर्न घाट साइड है। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है ये तमिलनाडु साइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखिए लैटेराइट सॉइल जो है स्किन कलर का जो दिख रहा है पोर्शन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे लैटेराइट शब्द जो है ना, ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से निकला है। ठीक है, किससे लिया गया है? लैटर से, जिसका अर्थ है ईंट। ध्यान रखेंगे, ईंट। अभी मैं आपको अगर फिगर आउट करवा पाऊंगी आगे दिखाती हूँ। अभी हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं। लैटेराइट मृदा का ना निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में के एक के बाद एक आने के कारण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह ना भारी वर्षा से जो है अत्यधिक निक्षालन यानी कि लीचिंग का परिणाम है। बहुत ज़्यादा जब भारी वर्षा होती है ना, तो लीचिंग की प्रोसेस होती है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा लीचिंग के बारे में बताऊँ, तो लीचिंग ना एक प्रोसेस है। लीचिंग क्या है? निक्षालन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मिट्टी में जो भी संघटक उपस्थित होते हैं ना, घुलनशील संघटक जो उपस्थित होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं और रिश्ते रिश्ते ना क्या होता है, ये मिट्टी के साथ होकर नीचे के संस्तरों में पहुंच जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये होता है लीचिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो क्या है ना, लैटेराइट मृदा जो है अधिकतर गहरी और अम्लीय, ध्यान रखेंगे, अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। और इसमें ना सामान्यतः जो है पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। और ये अधिकतर जो है दक्षिणी राज्यों यानी कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, अभी हमने देखा है मैप में, ठीक है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, ठीक है, ये पाई जाती हैं। और जहाँ इस मिट्टी में ना पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस जो होते हैं ना पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा लैटेराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में, ध्यान रखेंगे 1905 में बुकानन, ध्यान रखेंगे साइंटिस्ट का नाम बुकानन द्वारा किया गया। ठीक है, इसका लैटिन भाषा में मैंने बता ही दिया कि लैटर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ईंट। तो भीगने पर ना ये मिट्टियाँ जो होती है ना बहुत मुलायम, यानी कि जैसे मक्खन होता है ना वैसी हो जाती हैं, लेकिन सूखने के बाद ये बहुत कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मानसून के सदृश यानी कि
मौसमी वर्षा में होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये विशिष्ट मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय एरिया क्या है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि उष्णकटिबंधीय एरिया क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। जो मैंने जलवायु चैप्टर पढ़ाया है ना क्लास 9th की बुक में, आप उस पर जाओ, विजिट करो, और उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बस बताऊँगी। जैसे देखिए ये हो गया ग्लोब, ठीक है। ग्लोब में जो है ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा, ठीक है। और यहाँ पे है 90 डिग्री के पोल्स, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है ना, यहीं पे उष्णकटिबंधीय यानी कि सूर्य की किरणें जो होती है ना यहाँ पे लंबवत पड़ती दिखाई देती है, ठीक है। लंबवत पड़ेंगी तो गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी, वेपोराइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, देखिए वहाँ जो है ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा ना कम पाई जाती है। अगर मैं आपको फिगर आउट कराने का प्रयास करूँ तो ये देखिए, ये है लेटेराइट सॉइल। ये गीली होने पे तो बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी, लेकिन जो अगर ये सूखी रहती है ना तो ये ढेलेदार यानी कि बहुत कड़ी रहती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखते हैं। देखिए स्थल रूपों पर ना इनकी जो स्थिति के अनुसार इसमें अपर्दन और भूमि निम्नीकरण हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इसकी संभावना होती है। मृदा संरक्षण का उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ना लाल लेटेराइट मृदाएं जो होती हैं काजू की फसल के लिए, ध्यान रखेंगे, काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने देखी। सबसे पहली बात 1905 में अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया। लैटिन भाषा लेटर से निकला है जिसका मतलब होता है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन जैसी मुलायम होती हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो है पाई जाती है ये मिट्टियाँ बेसिकली, ठीक है। लेटेराइट मृदा जो होती हैं आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालित मिट्टियाँ होती हैं, इनकी उर्वरता वहाँ कम होती है। इस मिट्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लौह अयस्क, कौन, लौह अयस्क, ठीक है, यानी कि लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसमें प्रचुरता होती है। और अगर मैं बात करूं कि किन तत्वों की कमी होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। और ये मिट्टी जो है ना वो भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये है केरला में। कहाँ, केरल राज्य के मालाबार तट में, ठीक है। इसके पश्चात आता है नंबर महाराष्ट्र का। तो लेटेराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में ना सामान्य संबंध पाया जाता है। तो इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में ये मिट्टियाँ अधिक मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आपको पता होने चाहिए कि मृदा पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको 4 कथन दे दिए जाएंगे। पहला कथन दे दिया जाएगा कि वे साधारणतः लाल होती हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन दे दिया जाएगा वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। क्या नाइट्रोजन और पोटास पाया जाता है? नहीं पाया जाता, केवल और केवल उसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तीसरा कथन दे देंगे उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। तो क्या हुआ है? नहीं हुआ है ना। केरला और महाराष्ट्र जैसे एरिया में इनका विकास हुआ है ना, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे देंगे इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा होगा? ऑप्शन ए और डी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेटेराइट सॉइल मिलती है कहाँ? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आप सब बता लोगे महाराष्ट्र में,
ठीक है, केरल के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। लेटराइट मिट्टियों में प्राधान्य है कौन सा तट, मालाबार तट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो अगले पार्ट में हम मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आई होप अगला पार्ट जो होगा वो आखिरी पार्ट होगा और ये चैप्टर जो है समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और जो है आपके क्वेश्चन जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, मैं उसके जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइज, आप लोग जो है वीडियो शेयर नहीं करते हो तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ, तो आप लोग जो है एक वीडियो में सुनकर कम से कम शेयर कर दिया करो, है ना। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।